नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं अक्षित आज आपके लिए एक ऐसा केस लेके आया हूं जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। यह कहानी है 14 साल की आरुषि तलवार और 45 वर्षीय हेमराज भंजाड़े की, जिसकी निर्मम हत्या 15 से 16 मई 2008 की रात को हुई थी। यह केस जितना साधारण लग रहा है उतना ही उलझता चला गया। आरुषि की लाश उसके ही कमरे में मिली तो पूरा मामला एक बड़ी गुत्थी में बदल गया। सबसे अजीब बात यह थी, कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, जबकि आमतौर पर वह लॉक किया जाता था। दूसरा नंबर, कमरे में किसी तरह के संघर्ष के निशान नहीं थे। तीसरा, घर में जबरन घुसपैठ करने का कोई सबूत नहीं मिला। दूसरा पीड़ित था हेमराज। पुलिस ने सबसे पहले घर के नौकर हेमराज पर शक किया, लेकिन अगले ही दिन उसकी लाश घर की छत पर मिली। उसे भी उसी तरह मारा गया था जैसे आरुषि की हत्या हुई थी। अब सवाल यह है कि क्या हेमराज असली कातिल था या फिर असली हत्यारा कोई और था। हत्या की रात क्या हुआ? 15 मई की रात 11 बजे तक परिवार सोने चला गया। नूपुर तलवार ने आरुषि का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया क्योंकि उसके कमरे में लैच लॉक लगा था। लैच लॉक एक ऐसा लॉक होता है जो कि सिर्फ बाहर से ही खुलता है, अंदर वाला चाह कर भी उसे अनलॉक नहीं कर सकता। रात 12 बजे तक इंटरनेट राउटर ऑन था, फिर अचानक 3:43 पर बंद हो गया। इस दौरान आरुषि और हेमराज की हत्या हो चुकी थी। सुबह जब नौकरानी भारती मंडल आई तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन ग्रिल गेट खुला हुआ था। जब नुपुर तलवार ने दरवाजा खोला तो वो पहले से ही खुला हुआ था। अब सवाल यह उठता है, अगर हत्यारा कोई बाहरी व्यक्ति था तो दरवाजा अंदर से बंद कैसे था? पुलिस की गलतियां और जांचों की खामियां देखी। पुलिस ने हेमराज पर शक किया और घर की छत की सही तरह से तलाशी नहीं। दूसरी, क्राइम सीन को सील नहीं किया, जिससे महत्वपूर्ण सबूत जो थे वो सारे नष्ट हो चुके थे। तीसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी गलतियां थी और ऑनर किलिंग का थ्योरी दे दिया गया था इसको। जब कोई ठोस सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने ऑनर किलिंग की थ्योरी पेश की। उसका दावा था कि राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और गुस्से में दोनों की हत्या कर डाली। लेकिन इस थ्योरी के साथ कई सवाल जुड़े थे। क्या कोई पिता अपनी बेटी की हत्या इतनी क्रूरता से कर सकता है? दूसरा, अगर हत्या गुस्से में हुई तो यह इतनी सफाई से कैसे की गई? तीसरी नंबर बात यह है कि घर में मौजूद माता पिता को हत्या की भनक तक क्यों नहीं लगी? सीबीआई जांच और तलवार दंपत्ति की गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तलवार दंपत्ति को मुख्य संदिग्ध बना दिया और मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई की पहली टीम को यह बात के ठोस सबूत नहीं मिले कि तलवार दंपत्ति ही हत्यारे हैं। उन्होंने इस केस में नौकरों की भी मिली भगत की संभावना जताई, लेकिन इसे साबित नहीं किया जा सका। इसके बाद सीबीआई की दूसरी टीम आई जिसने राजेश और नुपुर तलवार को दोषी ठहराया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तलवार दंपति को जेल क्यों हुई? देखिए, 2013 में गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने तलवार दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले में कहा गया कि हत्या घर के अंदर हुई थी, इसलिए बाहरी व्यक्ति की संभावना कम थी। दूसरा नंबर, कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, यानी घर के अंदर मौजूद किसी ने इसे खोला। तीसरी नंबर बात, हत्या के बाद सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई। क्या तलवार दंपति निर्दोष थे? 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलवार दंपति को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस केस में बहुत सारी गलतियां की गई हैं और कोई ठोस सबूत यह साबित नहीं कर सकता है कि डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार ही हत्यारे हैं। तो फिर असली हत्यारा कौन था? यह सवाल आज भी बना हुआ है। क्या कोई तीसरा व्यक्ति इस हत्या के पीछे था? क्या असली हत्यारा सबूतों के अभाव में बच निकला? क्या पुलिस ने जानबूझकर इस केस को उलझाया? आरुषि हेमराज हत्याकांड भारतीय न्याय व्यवस्था के सबसे बड़े अनसुलझे मामलों में से एक है। यह केस सिर्फ दो हत्याओं की कहानी नहीं, बल्कि उस तमाम सवालों की कहानी है जिसका जवाब आज भी अधूरा है। क्या आपको लगता है कि तलवार दंपति दोषी थे या वे एक साजिश का शिकार हो गए? आपकी राय कमेंट में जरूर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।